हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको हरियाणा के हर गांव तक लेके जाऊंगा और हरियाणा की छोटी सी छोटी गलियां जहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। मेरे साथ अपने हरियाणा को और उन छोटी गलियों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। और साथ के साथ दोस्तों कमेंट करके मुझे ये बताएं कि मेरे साथ अपना हरियाणा देखकर आपको कैसा लग रहा है। आज जो है मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के सिसाना गांव में आया हूं, जहां पर मेरे साथ यहां पे प्रधान भी हैं और दैया खाप का ये गांव है। दैया खाप के प्रधान 40 गांव के प्रधान हैं, वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों को और प्यारे भारतवासियों को मेरी तरफ से राम राम। मैं यहाँ पे अभी सिसाना गांव के जो है मेरे साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे इस गांव के इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। अब मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। राम राम ताऊ। राम राम भाई। आपका नाम क्या ताऊ? मेरा नाम कृष्ण प्रधान। कृष्ण प्रधान जी जो सिसाना गांव से है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले ताऊ मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये गांव जो है ये दैया खाप का गांव है, ये कहाँ से आगे बसा था और कैसे इसका नाम जो है सिसाना पड़ा था? भाई ऐसा है और पूरी डिटेल में जो बातें हैं ना, हमारे साथ में दैया खाप के प्रमुख सुरेंद्र सिंह दैया उर्फ बाणिया जी बैठे हैं। ये वे बताएंगे आपको, और जो कुछ मोटी मोटी बातें हैं वे मैं बता दूँगा आपने। तो जैसा कि अभी बताया कि हमारे साथ जो है दैया खाप के प्रधान सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी को मेरी राम राम। सभी दर्शकों को दैया खाप की राम राम। जैसा कि अभी हमारे प्रधान जी ने बताया, कृष्ण जी हैं जो काफ़ी हमारे बुजुर्गों और इतिहास में गाँव के और दैया के इतिहास को काफ़ी टाइम से जो ना स्टडी कर रहे हैं। फिर भी इनसे सीख के हमने जो पता लगाया है, नियर अबाउट 1300-1400 साल पहले जो ना ददरेड़ा से जो ना दैया के जो गोत्र के लोग हैं वो नियर अबाउट दिल्ली आके बसे थे। ये तराई का अच्छा क्षेत्र था और वहाँ हमारा जो खेड़ा था ये गोपालपुर और बरौना के बीच में है, आज भी वहाँ मान्यता है हमारी। वहाँ आके हम बसे थे। वहाँ से जो ना ये 4 भाई जिन्होंने नाहरा, खांडा, चुल्का और सिसाना बसाया, शेरी को बसाया। इसी के साथ जो ना ये उत्पत्ति होती रही और ये हमारे आज के दिन में 53 के करीब जो है ना गांव एक साथ बसे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे गोत्र के एक साथ गांव नहीं मिलेंगे जैसे दैया खाप के हैं, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे सतना डिस्ट्रिक्ट में है, MP में है। तो दैया गोत्र के संगठित गांव हैं, क्योंकि ये जो पूर्वजों ने बताया माउथ टू माउथ जो सुन रहे हैं, इतिहास में भी जो पढ़ा है, काफ़ी पुराना इतिहास है दैयाओं का। इराक से लेके यहाँ तक ये जो अच्छे क्षेत्रों में जो है इन्होंने शाकाहारी लोग हुए हैं ये, और दबंग और मजबूत कदकाठी के। उसी के साथ हमारा गांव जो है ना, जो बड़े होने के नाते 4 भाइयों में सबसे बड़े जो ना जो सिसाना जिन्होंने बसाया वो थे, और उन्होंने आज से 1200 साल जो इतिहास बता रहा है उसके तय। बाकी कृष्ण प्रधान जी बताएंगे उसमें कि उन्होंने बाट से भी जो ना उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवा रखी है। जैसे कि दैया खाप के प्रधान ने हमें दैया के बारे में काफ़ी कुछ बताया। और एक रोमांचक बात जो है मेरे साथ यहाँ आप देख रहे हो कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, जो कि इस एज में ज़्यादातर बच्चे क्या है सॉन्ग या कार्टून देखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि ये जो बच्चा है ये अपना इतिहास सुन रहा है और आगे चल के ये लोगों को बता सकता है कि भाई हमारे गाँव का इतिहास ये है। शायद ये जो है इनके दादाजी मेरे साथ बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या बेटा? दिवांत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th क्लास में पढ़ते हैं ये। तो आपको यहाँ बैठना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मैं जो है इनके दादाजी के साथ बात करूँगा और जानना चाहूँगा दैया जाट, उनका भी एक इतिहास रहा है, उनके बारे में इनको काफ़ी पता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि दैया जो जाट है और जो दैया के गाँव हैं पूरे देश में वो कहाँ कहाँ पर हैं? भाई सब भाइयों को राम राम। ये जैसे हमारे दैया गोत्र का इतिहास है, ये जो वैसे तो ये बहुत काफ़ी पुराना है, कई हज़ार साल पुराना है, पर जो हमारी नॉलेज में जो है ना ये राजस्थान से हमारी शुरुआत है। वहाँ हमारा जो बड़ा था राजा भीम सिंह दैया जाट, नैनवा नाम की राजधानी थी उसकी, राजस्थान का जो आजकल टोंक ज़िले में पड़ता है। और वहाँ उसने जो है ना 12वीं शताब्दी और 13वीं सदी में मौजूद वंश भास्कर की लिखाई है, ये हमारी मुँह ज़बानी नहीं है।
वहाँ भीम सिंह दैया का शासन था। प्रारंभ में वह राज्य वर्तमान टोंक जिले में था। डोडा, पीपलू, देवली, मालपुरा इनके प्रमुख केंद्र थे। इस क्षेत्र में आज भी भीम सिंह दैया के वंशज जाट निवास करते हैं। राजा भीम सिंह के समय में नैनवा बूंदी के अधीन आता था। मीणाओं के इतिहास से पता चला कि उसरा गोत्र के मीणा बूंदी के क्षेत्र पर शासन करते थे। यह क्षेत्र तब उनके अधीन आता था। इसके बाद 12वीं की सदी के अंत में भीम सिंह दैया ने यह क्षेत्र मीणों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया था। नैनवा के नामकरण के पीछे 2 मत प्रचलित हैं। प्रथम अनुसार राजा भीम सिंह दैया के पुत्र नैन सिंह दैया के नाम से यह जगह नैनवा कहलाई। द्वितीय मत अनुसार किले के चारों तरफ पानी होने के कारण इस जगह का नाम नैनवा पड़ना बताते हैं, लेकिन प्रथम मत तर्क संगत है। नैन सिंह दैया के नाम से यह जगह नैनवा कहलाई। और उसके बाद जो है ना, वहाँ जब भीम सिंह दैया का पुत्र राज कर रहा था तो बाहर से हमलावर आए, तो उनमें जो है ना समेत परिवार मारा गया। वहाँ से दैया परिवार छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद जो हमारा हरियाणा के अंदर अब सोनीपत जिले में जो दैया का गोत्र है, ये गोत्र जो है ना पहले ददरेड़ा गांव में गया। वहाँ कुछ बिताने के बाद जो है ना ददरेड़ा से यहाँ बरौना, हमारा खेड़ा गोपालपुर बरौने के बीच में दैया का खेड़ा है, उस खेड़े पर आए। वहाँ रहे कुछ दिन। उस दिन के बाद 1278-72 में दैया अलग होया, जिनमें दैया के 4 पुत्र थे। बड़ा था भाई जिसका नाम था विजय सिंह, जिसके नाम से ये बीजलैंड पड़ा। और 6 साल तक बीजल खेड़ी से नाम एक प्रसिद्ध जगह है खरखोदा और रोहतक रोड पर, वहाँ रहे। उसके बाद अकाल पड़ रहे थे, पानी का कोई साधन नहीं था। उनके पशुओं में एक सांड जोटा था, उसमें जो है ना वो गार का भर के गया। तो उनने देखा भाई आसपास कहीं पानी या तालाब मिल सकता है। उनने अगले दिन उस जो बन था पूरे इलाके में, बन में उस जोटे का पीछा करते करते आज जहाँ गांव शसाना है यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ जो राउड़ी तालाब, जिसको माता राउड़ी के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर आगे देखा वहाँ एक तालाब था। उस तालाब के अंदर पैड़ी बनी हुई थी। वहाँ एक बहुत भारी पुराना आज भी कुआं है जिसकी पहचान है, वो गांव बसने से पहले का है। 1278 में फिर यहाँ आकर हम बसे। यहाँ ये बताते हैं बड़े बुजुर्ग जो प्रधान वगैरह हमारे पुराने बूढ़े थे, एक भाई एक सूदन नाम का जो है ना ब्राह्मण रहता था। उस सूदन ब्राह्मण के वजह से इस गांव का नाम फिर शसाना रख पड़ा। शसाना था, फिर ये शसाना हो गया बदलते बदलते लैंग्वेज में। तो उस ब्राह्मण ने, क्योंकि पहले उसका मकान यहाँ था, इस वजह से यो जो है ना गांव में दादा भैया की पूजा कर कर वहाँ फिर ये इनकी बसात यहाँ हुई। जैसे उस जब 72 में दैया अलग होया तो इसके बाद विजय सिंह बड़ा था। उसके बाद जैसे दादा 2 पलके उनका असलियत नाम का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि भाट के पास हमें पूछा नहीं। और वो गांव शहरी में बसा जिससे 2 प्लान बनी। 2 पल के नाम से 2 प्लान के 5 गांव कि जो ये दैया खाप की प्रधान जो पद है एक, वो कितने वर्षों से सिसाना गांव के पास है? ये जो है ना जब से दैया यहाँ से बसा है, जब हमारा जो बड़ा बुजुर्ग दादा बोलो भाई दादा विजय सिंह को प्रधान बनाया था, उससे 1272 से ही प्रधानी जो है ना दैया के शसाना गांव के पास है। इसी वजह से चलती आ रही है कि तो बड़े लड़के जहाँ बसे उन्होंने अपना बड़ापन को दिखाते हुए, अपना बड़ापन निभाते हुए, दैया खाप की हर बात को मानते हुए जो है ना शसाने में प्रधानी की वो है। और शसाना जो है ना एक बहुत ऐतिहासिक गांव है। देखो भाई, जैसे कि एक पद मिलना बड़ी आसान बात होती है, लेकिन पद को बनाए रखना वो भी 1200 सदी से आज तक सिसाना गांव में जो है दैया खाप के प्रधान का पद जो है बना हुआ है। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और एक रोमांचक बात जो है कि हमारे जो दैया के हैं गांव, वो कुछ गांव राजस्थान और पंजाब में भी हैं। हमारे जो वंशज थे भीम सिंह दैया, वो राजस्थान से पहले थे। और मेरी ये इच्छा है कि मैं अब प्रधान जी के साथ यहाँ से राजस्थान जाऊँ और अपने दैया के हर गाँव का ब्यौरा कर सकूँ और बता सकूँ कि हमारे वंशज जो है वहाँ किस प्रकार रहते थे।
अब मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ से आकर रहने के बाद यहाँ पर जो सिसाना गांव है उसकी जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनमें कितना बदलाव हुआ है? सिसाना गांव की रीति रिवाजों में जो है ना, समय के अनुसार तो जैसे पहनावे में बदलाव आया है, नहीं तो जैसे हमारा इतिहास ये रहा है कि जाट कौम इस पृथ्वी पर जहाँ भी थी वे शाकाहारी थे। वो कभी कोई अंडा मांस मीट कभी नहीं खाया। वे कमा के खाने वाले, खेती करने वाले लोग, पहलवानी करने वाले लोग थे और वो आज तक निभाते आ रहे हैं। भले ही कुछ नौजवान लड़के आजकल उसे मांसाहारी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अब भी 80% घर ऐसे हैं जिसके जाट के घर में कभी मीट नहीं बनता। उसको शुद्ध जाट माना जाता है क्योंकि ये हमारे वंशजों का ऐसा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। हाँ, ऐसा हरियाणा और ऐसा ही सिसाना जहाँ दूध दही का खाना। क्योंकि आज से 126 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने गौशाला का निर्माण किया। उस गौशाला में आज हमारे पास 7000 के आसपास गायें हैं, जिससे काफ़ी इलाके के लोगों को दूध भी मिलता है और गऊ की सेवा भी होती है। ये देखा जाता है कि गऊ जिसको हम माता बोलते हैं उनका इतिहास भी 125 साल पुराना इस गांव में है और यहाँ पर जो है मांस मिट्टी से अलग है। और एक और सुंदरता भरी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो है पहनावे को लेकर काफ़ी कुछ बोलना होता है, लेकिन यहाँ इस गांव में जहाँ तक आप भी देख पा रहे हो कि हर बुजुर्ग के सिर पर पगड़ी है जो हमारी एक शान है। अब मैं जो है दैया खाप के प्रधान जी से थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा, वो कुछ रोमांचक बातें और करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दैया गोत्र जो है ना 36 बिरादरी में है। जैसे जज्जर में हमारे जो है ना निम्न वर्ग में आते हैं वो दैया लिखते हैं, और हीर जो है वो महेंद्रगढ़ में है, 12 गाँव हमारे, वो दैया लिखते हैं। और सैनी समाज जो है हमारा जो आसी में है, आसी में हमारा राज्य भी रहा है, पहले वहाँ महाराजा रहा है हमारा दैयाओं का, तो वहाँ भी 12 गांव 14 गांव तो ज़्यादा हो गए होंगे, सैनियों के गांव जो है वो प्रॉपर दैया के। इसी के साथ एक आपको नई जानकारी दूँ मैं, जैसे 32 गांव अभी भी जो है ना अजमेर में, और तो हम जो है ना सांड उन्नत किस्म के सांड छोड़े गाँव में ताकि अच्छे बछड़े पैदा हों और वो करें। दूसरा जो इतिहास सुनते आए, हमारे यहाँ जितने नौजवान थे वो हमारी सेनाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना घोड़ा अपना हथियार लेके जाते थे जब भी कभी। इसीलिए जो ना हम कभी भी आपको कन्वर्टेड नहीं मिलेंगे पूरे इतिहास में, पूरे भारत में कोई भी मोमडन्स के पीछे दैया शब्द नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं इतिहास में ढूंढ लेना। इन्होंने भले ही अपना राज्य छोड़ा, इस इराक से छोड़ते हुए आए, लड़ाई करते रहे, यहाँ तक पहुँच गए, पर इन्होंने कभी अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया। ये इतिहास की बातें हैं बहुत दैयाओं में। इसीलिए दैयाओं को जो है ना बादशाह भी कहा जाता है कि मैंने अपनी बादशाही रखी, अपने आप को जो है ना कहीं सिलेंडर नहीं किया। ये इतिहास की बात है। दूसरा आपने सुना, मैं तो सिर्फ यहाँ एक सिसाना गांव का इतिहास जानने के लिए आया था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे दैया खाप और दैया जो गोत्र है उसका इतना बड़ा इतिहास और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, मेरे को उनके साथ बैठ के बड़ा आनंद मिलता है। कहीं ना कहीं मैं आज ये बता रहा हूँ कि युवा पीढ़ी जो है वो आतंकवाद या नशे की तरफ ज़्यादा फैल रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हम कम से कम अपने बच्चों को अपने बारे में या अपने इतिहास के बारे में तो बता सकें। ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। साथ के साथ कमेंट करके मुझे ये बताएं कि जो बुजुर्गों के साथ हम बातें कर रहे हैं, इन बातों को आपको सुन के कैसा लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी प्यार भी मिल रहा है लोगों से, कहीं ना कहीं हर तरह के लोग होते हैं। तो अब जो है मैं प्रधान जी से ये पूछना चाहूँगा कि इस गाँव में जो है एक नारायण महाराज का आश्रम है, उसका भी एक इतिहास है जो काफ़ी सुनने में आया कि वहाँ एक ऐसे महाराज जो रहते थे कि जिनके पैरों पे धूल भी कभी लगती नहीं थी। उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो नारायण महाराज जी जो है ना आज से 80 साल के पहले नियर अबाउट यहाँ आए हैं। उस टाइम वो गौशाला में आए थे, जैसा सुनते हैं, देखा भी हमने उनको अच्छी तरह से। वो बड़े स्वच्छ और संस्कारिक जो है ना छवि के संत हुए हैं।
उन्होंने गांव में नैतिक काम करवाना। उस टाइम जो है सरकार गलियां पक्की नहीं करती थी, पानी का समाधान नहीं होता था। बहुत सारे कुएं वगैरह बनवाए गांव के चारों तरफ। जितने भी हमारे पुराने संत हैं, दूधदारी जो है ना डिगन उसमें हुआ है, मिसाकाड़े में धनकदारी यहाँ इसमें हुआ है, तो उन सब जगह पे उन्होंने जो अपनी आराधना की, बैठ के जो ना अपने भजन किए, और वो काफ़ी पहुँचे हुए संत हुए हैं। आज भी हम बहुत कुछ मानते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि नारायण महाराज जी जो है ना बहुत युवा एज में, वो 10-12 साल के जो है ना हमारे यहाँ पहुँच गए थे। रोहतक से वो आए थे, जैसे उनकी एक बुक में लिखा गया है। उन्होंने आज पहले आगे गौ सेवा की थी, तो हमारे आगे बुजुर्ग बोले जी मेरे कान पड़वा ला, वो बोर ले जा गए। बोला भाई कान पड़वा के तो गौवां की सेवा करो, इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने गौवों की सेवा के साथ साथ जो है ना अपना भजन शुरू कर दिया। और यहाँ ऐतिहासिक स्थान बहुत हैं हमारे गांव के चारों, 6-7 बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, ऐतिहासिक संत हुए हैं, जिनके बारे में अगर बताया जाए तो बहुत रोचक है। जैसे दूधदारी थे, कोई पशु में गड़बड़ हो जाती थी तो 1 मिनट में वो जो है ना वहाँ से जाके वो घुमा के ले आते थे, ठीक हो जाते पशु और आशीर्वाद देते। ऐसे धनकदारी थे जो ना उस टाइम तो यहाँ रीछ भाई शेर वगैरह भी हुए हैं, तो वो ऐतिहासिक रहे हैं। वो इधर दूसरे बेड़े में थे, तो उसी जगह पे जाके उन्होंने जो ना अपना भजन किया, और भजन का इतना हुआ कि भाई बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बन गया नारायण आश्रम। आज तो पूरे गांव में, दैया में ही नहीं, पूरे भारत में जो है ना उसके अनुयायी हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात गौ सेवा की। जो है ना हमारी गौशाला में जो है बहुत सारा अर्थ इकट्ठा करना होता था। जैसे लोगों को बोलते थे, लोग दिल से जो है ना वहाँ उनके कहने से दिल से अनाज, दिल से दान करते थे। और वो परंपरा हमारे गांव में आज भी बराबर चल रही है। और तो मैं कहता हूँ ऐसे संत, ऐसे उनके अनुयायी जो हैं वो हर जगह होने चाहिए, ताकि जो हमारे समाज में बुराइयां दूर हो जाए। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा अपने चाचा जी से, प्रधान है वो, आपका सम्मान करें, क्योंकि आप हमारे जो गांव तक की परंपरा को लेके चले हैं। ये हमारा भी बनता है कि अपने भाई, छोटे भाई भगत सिंह को जो है ना इसमें सम्मानित करें, अपनी खाप की तरफ से भी, अपने गांव की तरफ से भी। और आपके इस YouTube चैनल पे भी मैं चाहूँगा कि ऐसे युवा जो इस काम में लगे हुए हैं, इससे इतिहास की जानकारी बराबर रहेगी। ये ना मिटने वाला इतिहास लिखा जाएगा। और हम इसीलिए पीछे हैं कि हमारा इतिहास लिखने वाले नहीं थे। अब हमारे युवा इस बात में आए हैं तो हमारे इतिहास को बराबर आगे लेके जाएंगे। इसके लिए मैं आपका, भगत सिंह जी का शुक्र अदा करता हूं और सम्मान करते हैं। मेरे बुजुर्गों के इस सम्मान के लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अब जो है मैं एक हमारी पगड़ी की जो रस्म है, जो हमारे सिर का ताज है, उसके साथ वो हमारा सम्मान कर रहे हैं। कृष्ण प्रधान जी जो है मेरे सिर पर ये पगड़ी जो है वो बांध रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इसमें जो है ना पगड़ी बांधने के लिए, इस बच्चे को जो हम पगड़ी बांध रहे हैं, इसमें जगबीर नंबरदार जी गांव शशाना 2 के सरपंच हैं और बहुत समाज सेवी हैं, वे भी इसके साथ में खड़े हों। ये अभी हमारे चाचा जी कृष्ण प्रधान जी और जग्गी नंबरदार जी भगत सिंह का सम्मान कर रहे हैं। और भविष्य में मानते हैं कि भी आप लोग अच्छे ही संस्कारी इस चैनल पे जो है ना अपनी बातें लेके आएंगे। अब अदर बातों का तो बहुत बाजार भरा पड़ा है, संस्कारिक और सांस्कृतिक की बातों को लेके चलना हमारे समाज। लेता हूँ और मैं अपने इन बुजुर्गों के साथ आशीर्वाद लेता हूँ और ये बात बोल के जाता हूँ कि ये जो पगड़ी का सम्मान इन्होंने मेरे को दिया है, ये पगड़ी मेरी हर एक वीडियो और मेरे सिर का ताज है। मैं इसका सम्मान करूँगा। धन्यवाद। ये एक इतिहास की बात लेके चल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई ने जो ऐसा परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपके किया प्रधान ने बताया। और एक बात के लिए मैं बार बार से तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि मुझे ये मेरे बुजुर्गों ने इस लायक बनाया कि मैं अपने हरियाणा के उठती हुई पीढ़ी को जो है बदलने की कोशिश करूंगा। अपनी जो पुरानी रीति रिवाज थी, जो अपने बड़ों का आदर सम्मान था, वो कहीं ना कहीं खो गया है। उसके लिए मैंने ये काम शुरू किया है और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और शेयर करें, ताकि हर युवा तक
ये चीज़ें पहुंच सकें। कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो इतना बदल चुका है कि हमारे बुजुर्ग जो है वो अपने बच्चों को डांटने में कहीं ना कहीं डरने लगे हैं। तो ये जो है इस बदलते हुए कल्चर को मैं बदलना चाहता हूँ ताकि हम अपने पुराने उसी रीति रिवाज में जा सकें और उसी कल्चर के साथ हम जी सकें। अब जो है मैं कृष्ण प्रधान जी से जो है हमारे ताऊ जी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस गांव का जो इतिहास है उसमें जो कुएं हैं, जोड़ है, वो कितने पुराने थे और अब कितने बचे हुए हैं? जैसे इस गांव का इतिहास ये था कि भाई ये गांव आगे बसा था, एक कुआं था। उस एक क्योंकि कुओं का ही माध्यम था पीने का, पानी की वजह से ही ये गांव यहाँ बसा था। उसके बाद दोबारा कुआं खुदा जो है ना यहाँ गांव में, जिसको दौड़े कुएं के नाम से जाना जाता है। फिर उसकी बार में दूसरा जो है ना और कुआं खुदा जिसने दालती वाला कुआं कहते हैं। उसके बाद इस गांव के अंदर गांव के चारों तरफ 25 कुएं बने हर तालाब के ऊपर, और 25 गांव की तरफ इसमें जो है ना गांव के चारों तरफ तालाब थे और कुएं थे। और इस समय जो है ना चारों तरफ गांव की तरफ बाग थे, अखाड़े थे, बड़ा मल्ल युद्ध होता था। आज जो है ना हमारे बच्चे कुश्ती की तरफ से एक उसमें जा रहे हैं, क्योंकि जो कुश्ती पहले कर रहे थे, ये कई दिन से देख रहे हो आप, पहले भटक रहे हैं। तो ये भी एक गुजारिश है कि भाई जो उन पहलवानों का मान सम्मान रखते हुए, इस कुश्ती का मान सम्मान रखते हुए उनको भी न्याय दिया जाए और उनकी उचित मांग हो जो वे मान ली जाए। ये दैया खाप की तरफ से और हमारे समाज की तरफ से, 36 बरादरी की तरफ से अपील है कि जो पहलवान वहाँ बैठे हैं, अगर उनकी को जायज़ मांग है वे मान लेनी चाहिए ताकि कुश्ती से लोग वापस ना हटें। और इस गांव में जैसे गौशाला के बारे में बताया था, यहाँ नारायण महाराज जी ने जो है ना कसाई 2500 गायें ले जा रहे थे और भालौट से उन्होंने जो है ना रास्ता बदल दिया, कागा गांव से साना पड़ता है। महाराज जी ने बैठे बैठे ने जो है ना ये दिखाई दे दिया जो है ना गायें ले रहे हैं कसाई। 2500 गायें, गांव में आवाज़ लगाई, हर घर से हर आदमी खड़ा हुआ, 2500 गायें गांव बखेते से खोज के ले आए और इस गौशाला में रखी। पुलिस रिपोर्ट हुई, डीसी एसपी सब आए, पर गांव ने जुर्माना दे दिया। हर घर ने 2 रुपये उगाए उस बहुत पुराने समय में। गांव ने जुर्माना दे दिया, कसाईयों को गायें नहीं दी जब गौ हत्या बंद नहीं थी जबकि। पर इस गांव ने ये ठाणा महाराज जी के कहने से हर घर ने एक गाय बांधी और जिसका वे गाय बंधी उन्हें बड़ा उत्तम फल दिया। जैसे रावड़ी माता का है, रावड़ी माता में आज भी अगर जो कोई झूठा नेम कर ले, 40 का चबूतरा है, वहाँ बहुत बड़ा चबूतरा बना रखा है, और उसमें जो है ना अगर कोई भी आदमी झूठा नेम ठा लेगा तो उसका सर्वनाश जरूर होगा। और भाई जो है ना जैसे ढीकन वाले में महाराज रहते थे, नारायण महाराज जी ने तपस्या करी, वहाँ धनकधारी महाराज थे। आज भी ये है, वहाँ किसी मोती झारा किसी का छाती में रुक रहा और जिससे टीबी होने की अंदेशा है, एक झाड़े में वहाँ बाबा चंदन दास जी झाड़ा लगाते हैं, उसका मोती झारा समाप्त हो जाता है। नज़ला जो डॉक्टर से वैद्य से कहीं ठीक नहीं होता, उसका नज़ला एक दवाई देते हैं, फ्री इलाज है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। और आज भी गाँव में साधु संतों की कृपा इतनी है, 5 तो धूणे चेतन हैं, 5 महाराज जी जहाँ रहते हैं। जैसे बाबा नरमाई नाथ का सबसे पुराना प्रचलित डेरा है, वो सब संतों के, बाबा मस्तनाथ के गुरु थे, मस्तनाथ को यहीं जोग दिया था। और जो है ना फिर उसके बाद नारायण आश्रम है, बहुत प्रचलित है, दूधाधारी आश्रम है, धनकधारी आश्रम है ढीकन वाले में। और गांव में जो है ना चारों तरफ के 20 आश्रम हैं, जिसमें जैसे सिद्धवाड़ा है, बुवाड़ा है, ऐसे नाम हैं 20 जिन पर हर पर संत है आज भी। ये कोई छोटी बात नहीं, जिस गांव में 20 संत हों, 20 मंदिर हों और सुबह शाम भगवान की आरती होती हो, तो वहाँ कुछ न कुछ बुराइयों से बचा जा सकता है। इसी से फिर ये दोबारा अपील करें हैं कि भाई अपनी पुरानी संस्कृति को, जिस कुएं का पानी खराब हो गया उसको पाड़ें नहीं, उसको मिट्टी से भर दें या उस पर लोहे का जाल डाल दें ताकि हमारी बुजुर्गों की निशानी रही रहे। इस गांव में जो है ना 12वीं सदी से कुआं आज भी रखा हुआ है और ये वो ढक रखा है पानी, क्योंकि पानी खराब हो गए। यहाँ पानी खराब हो रहा है, बिल्कुल भी पानी पीने लायक नहीं रहा कुओं का, फिर भी हम उन कुओं को चलते रखते हैं।
और अगर कोई जानकारी लेनी हो गांव के बारे में वो आप पूछ सकें। जैसा कि मेरे को इस गांव में आके बहुत बेहतरीन प्रसन्नता मिली है कि यहाँ का जो इतिहास है वो इतना पुराना है, जो चारों तरफ से संतों से घिरा हुआ है, जहाँ पर प्रभु को इतना माना जाता है। और वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, मुझे देख के कहीं ना कहीं अति प्रसन्नता होती है कि क्यों ना क्यों हम भी अपने आने वाले समाज को इसी प्रकार का कल्चर दे सकें। उसके लिए मैं जो है आपको हरियाणा के हर गांव तक लेके चलूँगा, छोटी से छोटी गलियां, उनका उठता बैठता समाज, वहाँ का कल्चर आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे जो है एक नारायण महाराज की तस्वीर है, जो यहाँ पर इस इसाना गांव में काफ़ी प्रसिद्ध है, वो आप लोगों को पाछे दिखाई दे रही है। माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ऐसे संत थे कि इनके पैरों को जो है मिट्टी भी कभी लगी नहीं, अगर ये किसी कीचड़ से भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रभु का जो है इस गांव के ऊपर आशीर्वाद है। अब मैं जो है लास्ट में एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूं कि इस गांव से खिलाड़ी और जो अफसर हैं वो कितने निकले हैं यहाँ से। देखो, एक समय तक खेल गए सादा कुश्ती जगत में, चाहे बद्रियान का मेला था हमारा, या बालोट की कुश्ती थी, आसपास के नांगल गांव की कुश्ती थी, शसाना गांव के पहलवान एक तरफ और पूरा दंगल एक तरफ, ये होता था। फिर जैसे इतिहास की बातें तो कर्नल होशियार सिंह जी परमवीर चक्र विजेता, उनका आज जैसे जन्मदिन भी है, उनको हम नमन करते हैं। उन्होंने देश की लड़ाई लड़ते लड़ते जीते जी पहला परमवीर चक्र मिला इस गांव को, इस गांव के बेटे को। और जो है ना अकेला अपने मोर्चे पर रह गया था जब दुश्मन को परास्त किया। तो उस समय में जब वो लड़ाई लड़ रहा था तो 250 जवान इस गांव से देश की सीमा पे थे उसके साथ में। हाँ, इसी गांव से 250 गांव आप गूगल पर रिसर्च करोगे तो उसकी कहानी में आपने 250 जवान मिल जाएंगे कि इस गांव से उस 71 की लड़ाई में हमारे जो ना 250 जवान थे। तो देश पर मर मिटने वाले योद्धा इस भूमि ने दिए हैं। इस भूमि को बार बार नमन है। और जो है ना अब भी यहाँ जो है ना एसपी रंग के आदमी हैं, डीसी इस गांव से बना, हमारे बनिया का बेटा बहुत साल पहले डीसी था, कमिश्नर हैं और डॉक्टर हैं। हरियाणा के डॉक्टर बलजीत सिंह पूरे हरियाणा के डायरेक्टर रहे हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। जो गांव इतना बड़ा है, 2200 से ज़्यादा घर हैं अब इसमें। और यहाँ जो है ना लड़कियों का 12वीं तक की पाठशाला है, विद्यालय लड़कों का है। और साथ में जो है ना यहाँ गुरुकुल था, हमारे पहले गुरुकुल में भी लोग पढ़ते थे। तो यहाँ का ऐतिहासिक बड़ा रोमांचक है। अगर आप बारीकी से जांच करेंगे तो यहाँ 20 डेरे जिस गांव में हैं, 20 जगह भगवान की आरती होती हो। तो हिंदू संस्कृति का हम तो ये मानते हैं कि भाई इतना पवित्र गांव है, इसकी मिट्टी को माथे से लगा ले तो ऊपरा पराया भी भाग जाए। कि जहाँ 250 वीर एक साथ देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा गांव मेरे को तो शायद लगता नहीं कि कहीं इतिहास में मिलेगा। फिर भी हम हरियाणा के हर गांव का इतिहास और ये सब जान के मुझे अति प्रसन्नता होती है। ये जान के शायद मैं ये सोचता हूँ कि मेरा अपना जीवन तो सफल है। ये देखने के लिए और जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले गांव तक मैं लेके चल सकूं। और कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी अपने गांव के बारे में कुछ ऐसा मेरे को बताना चाहते हैं। जहां तक लास्ट मैंने अपने बुजुर्गों से बात की, अब मैं इनके आशीर्वाद के साथ धन्यवाद बोलता हूं। राम राम जी।